अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम नए अंदाज़ की बहुत ही मज़े की अरवी मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बन के तैयार होता है, यकीन मानिए खाते रह जाएँगे जब आप बनाएँगे सेम इस रेसिपी से अरवी मसाला। तो बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन के आपकी तैयार हो गई। ना तो अरवी में लेस बनेगा और बहुत ही ज़ायकेदार चटपटी मसालेदार बन के तैयार होगी। कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, जिनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी सब्ज़ी भी बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी। यकीन मानिए रोटी से ज़्यादा आप ये सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे, इतनी लाजवाब बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से बना के तैयार किया जाता है इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो अरवी ली है और मैंने इसे सबसे पहले इसको पील ऑफ किया। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। इस तरह से गोल गोल पीसेस में काटने के बाद इस स्ट्रेनर में डालकर इसी तरह आपने भी कोई भी छलनी में डालना है और इसे अच्छी तरह वॉश करना है। जब भी आप वॉश करें तो आप यही कोशिश करें कि आप इसमें हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि अरवी से बहुत ज़्यादा हाथों पे जलन हो जाती है जब हम इसकी कटिंग करते हैं, या फिर हम इसमें धोते टाइम हम हाथों से वॉश करते हैं तो हाथों में जलन होती है। या तो आप हाथों पर पहले मस्टर्ड ऑयल लगा लें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। तो यहाँ पर पकाने का हम यहाँ देख लेते हैं तरीका कि किस तरह इसे पकाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अरवी को फ्राई करना है। तो अरवी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने देखिए स्ट्रेनर में रखा था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, ताकि अरवी को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इस तरह से जब हम इसे फ्राई कर लेते हैं तो इसमें जो एक लेस बनती है ना, वो नहीं बनती है, जो कि खाने में भी बुरी लगती है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है, जायका ख़राब कर देती है। तो आपने अरवी को खूब अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई करना है सबसे पहले। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। और कोशिश कीजिएगा कि अरवी हमेशा छोटे साइज़ की लें, बहुत ज़्यादा जो मोटे साइज़ की होती है ना वो मत लें, क्योंकि वो अंदर से फिर वो धागों वाली निकलती है और जायका भी उनका अच्छा नहीं होता है। सब्ज़ी जितनी ताज़ी फ्रेश और कच्ची देख के लें उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और इसी तरह का हमें कलर चाहिए था। अब इसके लिए तड़का लगाने के लिए जो मसाला हमें चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अजवाइन मैंने ली है आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच राई दाना और साथ में मैंने कलौंजी ली है यहाँ पर 1/4 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, एक बड़ी इलायची ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, जो कि अरवी मसाला को चार चाँद लगा देंगे, खुशबू बढ़ा देंगे। तो ऑयल जो यहाँ पर बचा हुआ है जिसमें हमने अरवी फ्राई की थी वही ऑयल है ये। इसमें सबसे पहले मसाले डालेंगे, हल्का सा इन्हें क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद मसाला तैयार करने के लिए इसमें प्याज शामिल करनी है। प्याज देखिए एकदम बारीक चॉप की हुई मैंने ली है। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं बारीक चॉप की हुई। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करना है। साथ में 2 हरी मिर्च कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। मज़ीद और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। यकीन मानिए बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े का मसाला बनके तैयार होगा इस तरह से। बस सेम रेसिपी को आपने फ़ॉलो करना है, इंशाअल्लाह ताला आपकी सब्ज़ी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है, ये देखिए इस तरह का। तो बस ऐसा ही गोल्डन कलर हमें चाहिए था। प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। अब हमने यहाँ पर इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब साथ ही में यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले इसमें शामिल करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से मसाले हैं जो इस सब्ज़ी में डाले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, यहाँ पे हस्ब ज़रूरत। सबसे पहले नमक शामिल करना है। इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच।
साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है थोड़ी सी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। अब सारे मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है कि टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो जाए और मसालों का जो कच्चापन है वो सारा इसमें से ख़त्म हो जाए। तो खूब अच्छी तरह से हमने इसे भूनते हुए पकाना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छा सा पक चुका है। मैं इसमें मज़ीद थोड़ा-सा पानी डालूँगी ताकि टमाटर एकदम सॉफ़्ट हो जाएँ। तकरीबन मैंने आधा कप पानी इसमें शामिल किया है। तो बस इसे अच्छी तरह से मैं पका लेती हूँ। तो यहाँ देखिए इसे मसाले को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं टमाटर इसमें बिल्कुल भी नहीं नज़र आ गए। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। तो बस इस टाइम पर हमने इसमें अरवी शामिल कर देनी है, जो हमने पहले से फ्राई की थी। ये देखिए हाथ से तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये 80% तो पक चुकी है। तो यहाँ पर बस थोड़ी-सी देगी मसालों के साथ हमने इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमने इसे फ्राई किया तो ये 80% कुक हो चुकी है। तो बस अच्छी तरह से हाई फ्लेम गैस का रखना है। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे ऐसे ही पका लेना है, ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है ना वो अरवी में बहुत अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर इसे ढककर हमने पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मसाला नीचे भी नहीं लगा है, एकदम भुनी हुई मसालेदार हमारी ये अरवी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो इसे मज़ीद और हम फ्लेवर देने के लिए इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे लास्ट में 1 चम्मच, और साथ में इन्हें चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस लास्ट में डालना है आपने। 1 नींबू का रस डालना है। नींबू डालने से अरवी बहुत ही चटपटी मज़े की लगती है, फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं, आप थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बनाऊँगी। इस तरह से ये भुनी हुई बड़ी मज़े की लगती है। लास्ट में हमने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और इस तरह से हरी मिर्चें ऊपर से डालनी है, जो कि दिखने में भी अच्छी लगती हैं और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है इसका। तो बस अच्छी तरह से एक बार और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए कितनी मसालेदार, चटखारेदार, मज़ेदार अरवी मसाला बनके तैयार हो गई है ये सब्ज़ी। यकीन मानिए आप रोटी से ज़्यादा ये सब्ज़ी खाएँगे जब आप ये एक बार बनाएँगे। दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएँ, इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनके ये तैयार हुई है। तो आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।